the 20 days. I've been going round, playing silly games. Now you say you slow it down. Then you wake me and walk away. ये क्या किया मैंने तब हो गई. Oh no, तेरे बिना मुझे नहीं जीना. क्या यही प्यार है? अरे बताओ यार, मेरा सेकंड सरप्राइज कैसा लगा आप सबको? आप सब तो बिल्कुल सदमे में ही चले गए हो। अरे कोई तो कुछ तो बोलो, सब पत्थर की मूरत बन के क्यों खड़े हो गए हो? कुछ तो बोलो यार। अच्छा सबको छोड़ो, जंगुक तुम ही कुछ बोल दो। मैं क्या बोलूं, मैं सदमे में हूँ, मैं गूंगा हो गया हूँ। अरे चिल गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन भाभी मजाक कर रही है, तुम सब तो जानते हो वो कितनी मजाकिया है ना जिन भाभी? आप वो कैसे हो सकते हैं? इसमें तुम खुद सोचो ना, नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी। अच्छा पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता जो? आप थाई की हेल्प कैसे कर सकते हो? आप तो थाई को जानते भी नहीं थे राइट? मैंने आपका इंट्रो करवाया था, आपको याद है? आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग बेबी डॉल। जिमिन मॉम का कॉल आ रहा है, मैं आती हूँ। सामने आ जाओ, अगर मैं आ गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। भाभी मैं नहीं जाना, क्या तुम्हें रेडी नहीं होना? ये पेपर्स दो मुझे, मैं साइन करवा के रखूंगी, तुम आना तो फिर ले लेना। मैंने काफी बार आप लोगों को हिंट दिया था राइट? सो बताओ थाई का सरप्राइज कैसा लगा? आई मीन मेरा सरप्राइज कैसा लगा आप लोगों को? तो इसका मतलब जिन तुम जो इतने टाइम से हमारे साथ रह रही हो, हमें धोखा दे रही हो। पर भाभी आपकी और आनंद भाई की तो लव मैरिज हुई है, आप उन्हें चीट कैसे कर सकते हो? जिन सच सच बताओ, क्या है ये सब? तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया? बस बहुत हो गया, सब शांत हो जाओ। थाई तुम बताओ मुझे, ये सब क्या है? जिन तुम्हारी मेंबर कैसे हो सकती है? डैड आप भी इन्हें पहचान नहीं पा रहे? ये हमारी जीनी है, याद करो, मामा जी की बेटी, आपके साले साहब की बेटी। क्या जीनी? तुम पॉक्यूम की बेटी हो? तुम इतनी बड़ी हो गई, तुम्हें मैंने कितने छोटे में देखा था और अब इतना सब कुछ हो गया, हम कैसे ही मिल पाते? बुआ की डेथ के बाद डैड इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, उनकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह से खराब हो गई थी। डैड अपनी बहन की मौत का सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने तो ठान लिया था वो अपनी बहन की मौत का बदला जरूर लेंगे, बट उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल थी। सो मैंने डिसाइड किया कि ये रिवेंज मैं लूंगी। फिर मुझे पता चला कि ताई जापान आई हुई है। देन जिन जापान आ गई और हम लोगों ने माफिया की ट्रेनिंग साथ में ली और हमने डिसाइड किया कि ये रिवेंज हम दोनों साथ में मिलके लेंगे। और हमने प्लान बनाया कि हमारा पहला टारगेट होगा जियोन नामजून। ताई दुश्मनी अपनी जगह होती है, पर ऐसे किसी के फीलिंग्स के साथ खेलना, प्यार का नाटक करना। और मेरी माँ का क्या? तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला बिना किसी गलती की। इन सब में तो वो थी भी नहीं। तुम लोगों ने उन्हें उस गलती की सजा दी है जो गलती उन्होंने की ही नहीं थी। हमारी फीलिंग्स का क्या? तुम जियोन्स ने मिलकर हमारी पूरी किंग फैमिली को बर्बाद कर दिया। हम लोगों ने तुमसे कुछ कहा कुछ नहीं, जबकि हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं था। तो अब हम बुरे क्यों ना बने? अब हम बुरे बनेंगे। जिन तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना? और हमारी फीलिंग्स का क्या मिस्टर नामजून? आप लोगों ने हमसे हमारी माँ को छीना है, हम सब आपको क्या छोड़ दें? कहने को तो आप जियोन फैमिली के काफी इंटेलिजेंट मेंबर हैं, सारे प्लानिंग्स आप ही करते हैं, पर यकीन मानो आप बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। आप प्यार में इतने ज्यादा पागल हो चुके थे कि आपने जिन का सरनेम भी चेक नहीं किया। उसका पूरा नेम किम सॉक जिन है, बट नहीं, आपने कुछ भी चेक नहीं किया। उसके फैमिली मेंबर कौन है, वो कहाँ से है, आपने कुछ भी चेक नहीं किया। आप सच में बहुत ही बेवकूफ हैं। क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे और प्यार में भरोसा होता है, इसे बेवकूफ होना नहीं कहते। पर तुम सब ये नहीं समझ सकते क्योंकि तुम लोगों के अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज है ही नहीं। इनकी फितरत में यही है। इनके भाई ने भी तो यही किया था। ये जो ने हमारी हाना के साथ प्यार का नाटक किया, वेडिंग की और उसे मार दिया और भाग गया। भाग क्या गया? इन लोगों ने कहीं छुपा के रखा था। ये तो इन सब की मिली भगत थी। तो बताओ कहाँ पे है तुम्हारा भाई? कितना भी छुपा लो, वो कभी ना कभी तो सामने जरूर आएगा और जिस दिन वो सामने आएगा मैं उसे मार डालूंगा। ये जो ने हाना के साथ कोई प्यार का नाटक नहीं किया था, उसने सच में उससे प्यार किया था। और उस दिन के इंसिडेंट के बाद से वो हमें मिला ही नहीं। हमने उसे हर जगह ढूंढा और हम अभी भी उसे ढूंढ ही रहे हैं। फिर से एक न्यू कहानी बना दी। कितना झूठ बोलते हो तुम। झूठ बोलते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती तुम लोगों को?
आपसे और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है डैड। शट अप जिन, तुमने उन्हें डैड बोलने का हक खो दिया है। वो अब तुम्हारे कुछ भी नहीं लगते, सो दूर रहो उनसे। मैं अभी भी मिसेस जियोन ही हूँ मिस्टर नामजुन। हमने आप पे इतना ट्रस्ट किया, हम बिल्कुल आपको अपनी माँ की तरह मानते थे और आपने हमारे साथ, और तुम लोगों ने तो मुझसे मेरी माँ ही छीन ली। मेरी रियलिटी में माँ नहीं है, मेरी बुआ मुझे माँ की तरह प्यार देती थी और तुम लोगों ने हमें मार दिया। सो यहाँ पे जिनके जो डैड है बॉग्यूम, वो ताई की मॉम के भाई होते हैं, अपने भाई मतलब ताई के मामा होते हैं। सो जिन और ताई और जिमिन ये तीनों कजन्स होते हैं। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, वो अचानक से सामने आ गई और गोली लग गई। आप मेरे डैड को मारना चाहते थे राइट? अगर उस दिन मेरी मॉम सामने नहीं आती तो मेरे डैड को कुछ हो जाता, तो दोनों में से कोई एक तो जाता ही। सो आप इनोसेंट बनने का ना ही ट्राई करो तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप हमसे हमारी खुशियाँ ही छीनना चाहते थे उस दिन, जो कि आपने छीन भी ली। शायद तुम्हारा बचपन हमारे साथ गुजरा है जिमिन, तुम, मैं, जेहोप, आर्यन भाई, सुगा भाई, हम सबने साथ में बचपन गुजारा है। और तुम भी जानती हो कि हम अपनी बुआ से कितना प्यार करते थे। इतना सब जानने के बाद भी तुम लोगों ने इतनी घटिया प्लानिंग की और हमारी बुआ के साथ हम लोगों ने कोई भी घटिया प्लानिंग नहीं की। मेरे चाचू ने सच में तुम्हारी बुआ से प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था। प्यार की फीलिंग्स को बहुत समझते हो ना, फिर क्यों नहीं समझ पा रहे? वो कोई प्यार नहीं था, वो सब एक नाटक था। तुम्हारे डैड और तुम्हारे चाचू ने मिलकर वो ड्रामा किया था। वाह सुपर्ब, आपने भी तो मेरी मॉम को मार के अपनी दुश्मनी निकाली ली ना, अब और क्या चाहिए? असल बात ये है कि इसके दिल से मेरे लिए नफरत कभी खत्म हुई ही नहीं थी। फर्स्ट टाइम जो हमारे बीच दुश्मनी हुई थी उसमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने इससे सॉरी कहा, मैं इसके सामने झुक के गया, पर इसके दिल से नफरत कभी खत्म हुई ही नहीं। इसे मुझसे बदला लेना था और इसे पता था कि यूना से मैं कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए उसने सबसे पहले उसे ही खत्म कर दिया। तुम तो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहते थे और अपने बेस्ट फ्रेंड को बस इतना ही जानते हो। कहते तो तुम भी बहुत थे, पर तुमने मुझे कितना समझा। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है मेरे भाई को भी तुमने ही छुपा रखा है। बताओ कहाँ रखा है उसे? शट अप, जस्ट शट अप, बंद करो लड़ना तुम सब। आप सब लड़ना बंद करो और शांत दिमाग से अगर सोचो तो आप लोगों को सच्चाई दिखाई देगी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा जरूर हो सकता है कि आप दोनों ही सही हो और इस बीच कोई तीसरा हो, आप सबके बीच आग लगाने वाला। एक दूसरे से लड़ने के बजाय अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये केस जल्दी सॉल्व हो सकता है। कुछ तो है जो हम सब मिस कर रहे हैं, कुछ तो है वो। डैड, फर्स्ट टाइम आपके और जॉनसुक अंकल के जो बीच फाइट हुई थी, हमारे स्टाफ जब उनके एरिया से जा रहे थे तो फर्स्ट टाइम उन्होंने उस गाड़ी को उड़ा दिया, सेकंड टाइम वो गाड़ी गायब हो गई एंड थर्ड टाइम पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सो यहाँ पे तुम बताओ जेब, स्टार्टिंग किनकी तरफ से हुई थी, हमारी तरफ से या इनकी तरफ से? स्टार्टिंग हमारी तरफ से नहीं बल्कि तुम्हारी तरफ से हुई थी। तुम्हारे ट्रक्स जो हमारे एरिया से जाने वाले थे, फर्स्ट वाले में बॉम्ब फिट करके भेजा गया जो हमारे गोडाउन के पास जला और हमारे सारे वेपन, सारे सामान जल गए। सेकंड टाइम ट्रक हमारे एरिया में आई ही नहीं और थर्ड टाइम पुलिस को इन्फॉर्मेशन तुम लोगों ने दिया था, जहाँ तुम्हारे सिर्फ एक ट्रक पकड़े गए और हमारा पूरा का पूरा गोडाउन। सो बताओ यहाँ पे स्टार्टिंग किसने की? ये सब झूठ है, हम लोगों ने ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं था। ये सब सच है और इन सब के बाद भी विंचेंजो अंकल ने हमसे कुछ भी क्लियर करने का ट्राई नहीं किया, डायरेक्ट हम पे अटैक कर दिया, तो हमें भी उन पे अटैक करना पड़ा। इन सब के बाद भी जब मेरे डैड को पता चला कि हाना आंटी और मेरे चाचू एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो तुम्हारे डैड के सामने झुके, माफी मांगी बिना किसी गलती के। वाह, तो तुम सब हर तरफ से जियोस को ही गलत कहना चाहते हो। तुम सब यही कहना चाहते हो कि हम हर जगह गलत हैं। हाँ सुगा, क्योंकि तुम सब हो गलत, तुम लोगों ने गलती की है, हम लोगों ने कुछ स्टार्ट नहीं किया था। देखो आपस में लड़के कुछ नहीं होगा, शांत से बैठ जाओ तुम सब। हो ना हो इन सब के पीछे लियोन में नकल खाई याद है। आपस की दुश्मनी बाद में निपटा लेना, अभी रियल एनिमी को ढूंढते हैं और इस बारे में कल आराम से डिस्कस करेंगे। हाँ, मुझे भी अभी रेस्ट चाहिए, जिनकी वजह से मेरा सर फटा जा रहा है। मैंने तुम्हें कोई भी चीट नहीं किया आरम। हाँ मैं आई थी तुम्हें चीट करने, पर मैंने तुमसे प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था, पर तुमने मुझे चीट किया, तुमने मेरा दिल तोड़ा। तुम मेरे रहते किसी और लड़की के पास गए। क्या जिन, ये सब क्या तुमने कभी बताया क्यों नहीं? हाँ था, यही सच है, मैं आई जरूर थी कि मैं इसे चीट करूंगी, पर मुझे इससे प्यार हो गया, पता नहीं कब कैसे, बस हो गया। आरम मेरी इतनी केयर करता था, इतना प्यार करता था, मुझे ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए था। भाभी ये आप किससे कह रही है जिसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है? तुमसे किसी ने तुम्हारी राय मांगी? एक्सक्यूज मी, इज्जत से बात करो, हस्बैंड हो तुम्हारा। हस्बैंड? शक्ल देखिए अपनी, जाके देखो, आए बड़े मेरे हस्बैंड बनने वाले। चंकू क्या कर रहे हो? छोड़ो, सब लोग हैं यहाँ पे। क्या खराबी है मेरे शक्ल में, थोड़ा बताओगी?
जंगकुक सब हम ही देख रहे हैं, हटो। देखने दो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ हो। अब हस्बैंड चीटर हो तुम, हटो। चाहो आप सभी, जो भी बात है अब कल होगी, मुझे भी रेस्ट करना है, आप सभी रेस्ट करो। चाहो से क्या मतलब मिसेस जॉन, आप भी चल रही हैं हमारे साथ? आप शायद भूल रहे हैं कि अब आप भी हमारी फैमिली की मेंबर है, तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। नहीं नहीं सुगा, इनकी तरह हमें भी न्यूज चैनल वालों को ये न्यूज देनी चाहिए। हाँ, न्यूज चैनल वाले कंफ्यूज थे ना, जॉन्स ने अपनी पोजीशन किम्स को दे दी, कहीं इसके पीछे युनमिन की वेडिंग तो नहीं है। ये न्यूज उन्हें दे दो, उन्हें जब ये पता चलेगा फिर वो सोचेंगे कहीं इस डील के पीछे तेकुक की वेडिंग तो नहीं है। ये ज्यादा मसालेदार न्यूज होगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ऐसा करने से हमारी फैमिली की बदनामी होगी, तो हमारे साथ साथ तुम्हारी भी होगी। अगर वेडिंग रिवील ही करना है तो हम इनकी नॉर्मली वेडिंग करा देते हैं। डैड, ये सब आप क्या बोल रहे हो? आपको तो मेरे डाइवोर्स की तैयारी करनी चाहिए। मैं इस जंगली आदमी से बिल्कुल वेडिंग नहीं करूंगी। जंगली जंगली किसे कहा तुमने? हाँ, ऑफ कोर्स तुम्हें, और कौन है यहाँ पे? तुम मुझे जंगली कह रही हो? अभी तुमने मेरा जंगलीपना देखा ही कहाँ है? अगर मैं दिखाने पे आ जाऊंगा ना तो तुम बेड से उठ भी नहीं पाओगी। तो यहाँ पे फालतू में मुझे टीज मत करो। जंगकुक, तुम मेरी साली से ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपके पिछवाड़े में इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? बाय द वे बीवी, छोड़िए इन्हें, चलिए हम घर चलते हैं। वाह बीबी जी, काफी अच्छा साउंड कर रहा है ना। तुम लोगों का अगर हो गया हो तो घर चले। और रही बात इनकी वेडिंग रिवील की, तो नॉर्मल वेडिंग से ही रिवील करेंगे और युनमिन की रिसेप्शन सेम डे पे होगी। हाँ तो सुनो ना, वेडिंग तक ताई को यहीं पे रहने दो ना। नहीं नहीं, क्यों भाई? आप तो चुप ही करो भाई, अपनी बीवी के साथ 24 घंटे चिपके रहते हो। अभी मेरी नई नई शादी हुई है, क्यों अलग करने पे लगे हुए हो? रहने दो ना, मेरे साथ रहेगी वो। कोई ना, वेडिंग जियान मेंशन से ही हो जाएगी। बेचारे मेरे देवर जी अपनी बीवी के बिना रह नहीं पाएंगे, समझो उसके दुख को। अब आप मुझे अपना देवर नहीं कह सकते, आपने हमारा ट्रस्ट तोड़ा है, सो आपने ये हक खो दिया। सच में मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करोगे। अगर जियान मेंशन में ये रहेगी तो उस मेंशन में मैं नहीं रहूंगा। अभी कोई कहीं नहीं जाएगा, सब साथ में रहेंगे। मैंने कहा ना, सबको साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। आपसे दुश्मनी बाद में निपटाना। और ये सारी प्लानिंग तो मैंने की थी ना, तो आप सब मुझे बोलो, उसे क्यों बोल रहे हो? मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। तुम सब चल रहे हो या मैं अकेले चला जाऊं? हाँ, अब चलना ही है। चलो सब अपनी अपनी बीवी को लेके कार में आ जाओ। सो मिसेस जॉन, चलिए जल्दी अपनी पैकिंग कीजिए आप। और हाँ जंगकुक, अपनी बीवी को समझा देना ये फालतू में मुझसे फाइट वाइट ना करे, बता रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, बिल्ले की शकल के आदमी, बिल्लियों का काम ना खाना और सोना होता है, तो आप अपने काम पे फोकस करो, समझे? और रही बात पंगा लेने की, अब तो आप देखो मैं आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, ताकि आप खुद मुझे जियान मेंशन से निकाल दो। अब जियान मेंशन में मजा आने वाला है, इन दोनों की फाइट होगी रोज। ओके डैड, हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखना और तुम दोनों भी एक दूसरे का ख्याल रखना। अंकल थोड़ा हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा। आपके घर के 3 बॉम्ब को हम लेके जा रहे हैं, बस हमारा घर फट ना जाए। ये मुसीबत तो आप सबने खुद से मोल ली है। सो वाइफी, चलिए। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। देन वो सब लोग जियान मेंशन के लिए निकल जाते हैं। ताई, ताई कहाँ पे हो? नीचे आओ ताई। एलेक्स, क्या हुआ? ताई से तुम्हें कुछ काम था क्या? वो तो घर पे नहीं है। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था अंकल। वो इस टाइम कहाँ पे चली गई? अंकल किम के बारे में पता चल गया, उन्हें किसी ने किडनैप करके रखा है। वो एरिया भी पता चल गया एंड कंट्री भी। क्या तुम्हें पता चल गया? कहाँ पे है वो? तुमने उसे ऐसे छोड़ा क्यों? तुम्हें उसे निकाल के लाना चाहिए था ना। तुम एड्रेस बताओ मुझे अभी। अंकल सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हमें पूरी प्लानिंग के साथ जाना होगा। ये बात तो ताई को बतानी होगी। वही तो, रात हो गई है, वो इस टाइम कहाँ गई? आप कॉल करके बुलाओ उसे, इम्पोर्टेंट है। देन जॉनसुक एलेक्स को सब कुछ बताता है, जो भी हुआ होता है सुबह से शाम तक के बीच। वेडिंग? ऐसी कैसे वेडिंग कर ली उसने? बट उन्होंने ये बात सही कही है कि हमारा रियल एनिमी कोई और है। हाँ, आपस का जो भी है वो बाद में सॉर्ट आउट करेंगे, अभी रियल एनिमी को ढूंढते हैं।
जंगकुक तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ऐसे कैसे इससे वेडिंग कर सकते हो? ये तुम्हारी एनिमी है। आई नो तुमने भी रिवेंज के लिए वेडिंग किया होगा ना, मुझे पता है। तुम तो वैसे भी इससे प्यार वार नहीं करते, क्यों ही करोगे वेडिंग? तुम इस लड़की को घर से बाहर निकालो। ओ हेलो, मेहमान बन के आई हो यहाँ पे, मेहमान बन के रहो, ज्यादा ऑर्डर मत चलाओ। तुम होती कौन हो ये बताने वाली कि मुझे यहाँ पे रहना है या फिर नहीं रहना है? हाँ, मैं तो डर गई। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे बोलूंगी? वो किम मेंसन था और ये जियोन मेंसन है, ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं तुमसे नहीं डरने वाली हूँ, समझी तुम? कल का ट्रीटमेंट अगर भूल गई हो तो दोबारा दो। अरे अरे बच्चा, कंट्रोल, डर जाएगी वो, बस भी करो। तो अपनी सो कॉल्ड फ्रेंड को समझा दो, अगर वो इस घर में रहना चाहती है तो चुपचाप से मुंह बंद करके रहे और मुझसे उलझे ना। ताई वो भी फैमिली मेंबर है, थोड़ा तो रिस्पेक्ट दो उसे। रिस्पेक्ट उसे मेरी जूती भी ना दे। ये बताओ मेरा रूम कहाँ पे है? मुझे फ्रेश होने जाना है। जो जंकू का रूम है वही तुम्हारा भी है। चलो वाइफी, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूं। थैंक यू, नहीं चाहिए हेल्प, मुझे पता है कहाँ पे है रूम। वाह, सब काफी अच्छे से याद कर रखा है तुमने। बाय द वे चलो, मुझे भी फ्रेश होना है। हाँ हाँ, इतना परेशान कर दूंगी ना, रूम से बाहर निकल जाओगे। हाँ क्या, तुम कुछ कह रही थी क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुमने कुछ सुना क्या? मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। आरएम भाई कुछ ठीक नहीं है, हमें उनसे बात करना होगा। हाँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर हम सब साथ में चलेंगे, उनसे बात करेंगे। हाँ ठीक है। ओ हेलो, सुनो, तुम सब रहने ही दो। तुम सब ना घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे नालायक हो। मुझे पता है उन्हें कैसे मनाना है, मैं मना लूंगी उन्हें, डोंट वरी। अब 24/7 मेरी बेइज्जती होगी। इसे सिर्फ सुका भाई की बेइज्जती करनी थी, मेरी भी कर दी, पनिशमेंट मिलेगी। जिमिन, इससे पहले कि तुम्हारी बहन और मेरी बेइज्जती करे, चलो यहाँ से। ओके चलो। चलिए बेगम, मेरा कमरा आपका इंतजार कर रहा है काफी टाइम से। जी हबी जी, चलिए ना। हाय, आपका ये हबी कहना कहीं मेरी जान ना ले ले। इन लोगों को ऐसे देखे मुझे सिंगल फील हो रहा है, जबकि मैं मैरिड हूँ। मैं जा रहा हूँ अपनी मून के पास। अरे पर मेरा क्या? मेरा तो कोई सोचो, मैं तो सिंगल हूँ, मैं कहाँ पे जाऊँ यार? आई थिंक मुझे एक बार आरएम को चेक कर लेना चाहिए। ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने बस थोड़ा सा खुश करने के लिए बोल दिया तुम्हें। उफ, अब तो मेरी खुशी का भी ख्याल रखा जा रहा है। हाय, मैं मर जाऊंगा। बकवास कम करो और चलो अब। जो हुकुम बेगम साहिबा। जंगकुक मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा किंगडम। मैं अपने जंगकुक को तुमसे वापस लेके आऊंगी।